पुराने अहद नामा में गिनती की किताब है, उसका 14वां बाब है और उसकी 22वीं और 24वीं आयत, 22वीं से 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। गिनती की किताब पुराने अहदनामा में 14वां बाब है जी, और उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत का मुतालिया करेंगे। अगर कोई निकाल लेता है तो प्लीज पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की, गौर कीजिएगा, हमने कालिब की तबीयत पर गौर करना है। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी, और कालिब की औलाद उसकी वारिस होगी। थैंक यू सलीम भाई, बैठिएगा प्लीज। आज का हमारा मजमून है, जब हम चीजों को मुख्तलिफ तरीका से देखते हैं। मजमून है व्हेन वी सी थिंग्स डिफरेंटली। जब हम चीजों को मुख्तलिफ तरीका से देखते हैं तो फिर उस सूरत में हमारे लिए क्या नताइज निकलते हैं। मुझे और आपको खुदावन ने आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, जुबान दी है बोलने के लिए, और हवासे खमसा जो जितने हैं हमारे, ये मेरी और आपकी लाइफ में एक अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर ये 5 सेंसेस जो हैं हमारे पास ना हो, यानी देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, छूने की हिस्स, बोलने की, यानी अगर ये 5 सेंसेस हमारे पास नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि मैं और आप हम किस आलम में होंगे। हम बिल्कुल मुर्दा जिस्म की तरह होंगे। ऐसे हैं जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो ना देख सकती है, जो ना सुन सकती है, जो ना बोल सकती है, जो ना छू सकती है, यानी एक डेड बॉडी की तरह है। और ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है जो खुदा ने मुझे और आपको दी है कि हम चीजों को देख सकते हैं, और देखने के बाद हम अपनी जात में उन चीजों के मुतालिक या उन चीजों की बाबत जो है वो कई एक आइडियाज और कई एक थ्योरीज जो है वो डेवलप करते हैं। और वो थ्योरीज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, और वो मेरे लिए बेहतरी का बाइस भी हो सकती हैं और मेरे लिए नुकसान का बाइस भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे और आपके देखने पर इन्हसार करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। और जब हम चीजों को दूसरे शख्स की निगाह से मुख्तलिफ देखेंगे तो यकीन जानिए कि मेरा और आपका देखना जो है, वो चीजों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, वो मेरे और आपके लिए मुख्तलिफ नताइज को पैदा करता है, मुख्तलिफ चीजों को जन्म देता है। और ये बेसिकली मेरा और आपका देखना जो है, ये आपकी हार्ट जो ना, आपका हार्ट जो है, ये डिटरमिन करता है कि आप देखते कैसे हैं। अगर मेरा दिल जो है वो बातनी तौर पर मैं ठीक हूं तो मैं चीजों को ठीक ठीक तरीके से देखता हूं, पॉजिटिवली देखता हूं। और अगर मेरा बातनी जो है वो खराब है और मेरे बातन में नेगेटिविटी जो है वो, समझ लीजिए मेरा हार्ट जो वो सैचुरेट हुआ हुआ है नेगेटिविटी से, तो बिलीव कीजिए, यकीन जान लीजिए कि फिर मेरे चीजों को देखने का जो जाविया है या जिस तरीके से मैं चीजों को देखूंगा, वो भी जो गलत चीजें, गलत जो वो नतीजे पैदा करेंगे मेरे लिए। और उस सूरत में फिर मैं लोगों की निगाह में, अपनी निगाह में और खुदा की निगाह में किस तरह मोतबर हो सकता हूं। और यहां जो हमने जिस शख्स का जिक्र पढ़ा है, ये कालिब है, कैलिब जिसे हम कहते हैं, कालिब है, ये खुदा का बंदा है। और ये कालिब जो है ये यशुआ के साथ था, आपको मालूम होगा।
कि जब मूसा की टर्न जो थी, when Moses turn was about to be gone or finished, तो फिर टर्न किसकी शुरू होनी थी? यशुआ की। खुदा ने यशुआ से कहा, यशुआ ये नबूवत की किताब तेरे, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। और आपको मालूम है कि जब मूसा ने यशुआ और कालिब को बतौर जासूस बनाकर एक गैर मुल्क में भेजा कि जाओ और दरियाफ्त करके आओ कि अगर हम उस मुल्क पर हमला करें तो हमला करने के नतीजा में हमें हार मिलेगी या जीत मिलेगी, वो मुल्क हमें मुयस्सर आएगा या हम वहां पर खेत आएंगे, मारे जाएंगे। और आप सभी को ये स्टोरी मालूम है कि यशुआ और कालेब गए और उन्होंने जो एक कह लीजिए एक तामीरी रवैया से, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड था उन दोनों का, वो गए अगरचे उनसे पहले भी लोग जो थे वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके आए थे, और उन्होंने आके ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट पोर्ट्रे की थी कि यशुआ और पूरी कौम सहम गई थी, डर गए थे। और डरे इस तरह से डरे और सहमे हुए थे कि उनके अब उन्हें मालूम ऐसे पड़ रहा था कि वो अब दे नॉट गोइंग टू विन द बैटल। व्हाई? बिकॉज रिपोर्ट जो है बाज़ औक़ात जो सर्वेयर्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स लेकर आते हैं जासूस, उनकी रिपोर्ट बाज़ औक़ात मोरल को डाउन भी कर देती है और अपलिफ्ट भी करती है। तो जो जासूस भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट ये थी कि उस मुल्क में इतने बड़े बड़े सूरमे मौजूद हैं कि हम तो उनके नजदीक ग्रास हॉपर्स लगते हैं, यानी टिड्डियों की तरह लगते हैं, टिड्डों की तरह लगते हैं, तो हमें तो वो खा भी जाएंगे, खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। तो हमें इस जंग के लिए नहीं जाना, हमें इस जंग के लिए नहीं बढ़ना। क्यों? हमें वहां पर हलाकत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जब वो 10 के 10 बंदे वापस आए तो फिर जाशुआ ने सोचा क्यों ना एक नया काम किया जाए, क्योंकि जाशुआ was a man of God and he was appointed from above. He had a different spirit. He had a different perspective to see things. उसका एक अपना पर्सपेक्टिव था। क्यों? क्योंकि उसे खुदा ने लीडर बना के खड़ा किया था, और लीडर्स का नजरिया जो है वो डिफरेंट होता है दूसरों के निस्बत, वो चीजों को कैसे देखते हैं। उसने सोचा कि ये जो लोग आए हैं जासूसी करके, इनकी रिपोर्ट जो है ये तो हमारे मोरल को डाउन करती चली जा रही है। खुदा के वादे हमारे लिए तो फतूहात के हैं कि मैं तुम्हें मुल्क केनान में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें कामयाबियां दूंगा, मैं तुम्हें फतूहात दूंगा। खुदा ने तो हमें ये वादे किए हैं हमारे साथ। और फिर खुदा ने यशुआ से ये कहा हुआ है, मूसा से ये कहा हुआ है कि तू मुल्क केनान जाएगा। तो यहां पर तो ये जासूस आकर कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला। तो फिर ये दो लोग जाते हैं और कालेब जो उसका एक टीम का हिस्सा है, और किताब मुकद्दस कहती है कि जब ये दोनों वापस आए तो ये खौफजदा नहीं थे, घबराए हुए नहीं थे, डरे हुए नहीं थे, सहमे हुए नहीं थे। इन्होंने आके एक ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे की और कहा कि हम इस जंग को जीतेंगे। वो लोग जो वो तो डिवाइडेड है, हमारे साथ तो यहोवा खुदा है, हमारे साथ तो वो खुदा है जिसने हमें मुल्क मिस्र से निकाला है, हमारे साथ तो वो है जिसने 10 आफाक बनी इस्राएल पर नहीं बल्कि मिस्र पर भेजी है, हमें तो उसने बचाया। मगर हमने उस मुल्क का सर्वे किया है और हमें यकीन है कि हम इस जंग को जीत जाएंगे। अब इनका पर्सपेक्टिव जो था चीजों को देखने का बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब ये रिपोर्ट जो थी ये बूस्ट कर रही थी, उन्हें हौसला दे रही थी। बाज़ औक़ात हम भी इसी तरह से, हम एक ही घर में रह के, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के, एक ही चर्च और एक ही फैमिली में रह के हमारे नजरियात मुख्तलिफ होते हैं। एक शख्स कह रहा होता है कि वी गोना विन दिस बैटल, और एक कह रहा था इट डजंट लुक लाइक, ऐसे लग नहीं रहा। एक कह रहा होता है कि ये मामला मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, दूसरा कहता है कि नहीं मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। मगर एक याद रखिए बात कि अगर आप उस लेंस के जरिया से देखते हैं जो लेंस यीशु मसीह ने आपको दिया हुआ है, और अगर आप इफ यू सी द थिंग्स थ्रू द लेंस ऑफ जीसस, बिलीव करें, फिर उस सूरत में क्या होगा, आपके लिए हर एक चीज क्लियर होगी। और अगर आप अपनी दुनियावी आंखों के लेंस से देखेंगे तो फिर शायद मेरे और आपके लिए नताइज मुख्तलिफ होंगे।
शायद फिर मैं टिड्डियों की तरह दिखाई दूं, शायद फिर मैं कमजोर लोगों की तरह दिखाई दूं, शायद फिर मैं नाकाम लोगों की तरह दिखाई दूं, शायद फिर हो सकता है मुझे शिकस्त के अलावा कुछ नजर ना आए। मगर इसके बरक्स अगर मेरी आंखें यीशु मसीह की आंखों से देख रही हैं तो मेरे लिए फतूहात के दरवाजों के अलावा और कुछ नहीं होगा। मेरे लिए पहाड़ मैदान हो जाएंगे, मेरे लिए चीजें जो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी। बट द थिंग इज, मेरे देखने का तरीका क्या है और मैं किस लेंस से देख रहा हूं। यहां पर देखें कि खुदा कालिब के बारे में क्या कह रहा है, कि खुदा कालिब की बाबत कह रहा है कि वो मेरा बंदा है। अब क्यों वो उसका बंदा है? क्योंकि उसका देखने का तरीकाकार जो है वो ऐसे चीजों को देख रहा है जैसे खुदा चीजों को देखता है। वो ऐसे नजरियात बना रहा है जिस तरह से खुदा नजरियात बना रहा है। और यहां पर क्या लिखा है? पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत है। हम देखें एक फैमिली में रह के अपने बच्चों की बाबत कहते हैं कि ये बड़ा सड़ियल है, ये बड़ा खुश मिजाज है, ये बड़ा खुशकुन है, ये बड़ा बेहतर मिजाज का है, ये इसकी तबीयत जो वो बड़ी कुशादा और खुली है, ये बड़ा जेनरस है। यानी मुख्तलिफ तरह से हम अपने बच्चों की तबीयत को जो है वो हाईलाइट करते हैं। और क्यों? क्योंकि हमने उन्हें ऑब्जर्व किया होता है एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या मेरा और आपका कालिब जो है वो खुदा से छिपा हुआ है? मैं कालिब आपके बातन को कह रहा हूं, वो कालिब आदमी नहीं है। मेरा और आपका बातन उससे छुपा हुआ है, वो हमारा बाप है और हमें अच्छी तरह से समझता है, अच्छी तरह से समझता है। अब खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम कालिब की तरह की तबीयत को अपनाएं, जो चीजों को पॉजिटिवली देखता है, खुदा के लेंस से देख रहा होता है, सिर्फ अपनी दुनियावी आंखों से नहीं देखता। अगर आपने किसी सक्सेस को अचीव करना है तो आप वो लेंस लगाएं जो यीशु मसीह की आंखों से देखता है। आप उस लेंस को यूज करें जो आपको हर एक चीज मैग्नीफाई करके दिखाई दे। आपको आपकी फतह छोटी नजर आती है अपनी आंखों से, आप यीशु मसीह के लेंस से देखना शुरू करें, आपको आपकी फतह बड़ी बड़ी नजर आएगी। तो ये पर्सपेक्टिव जो है बेसिकली ये मुझे और आपको और मेरे और आपके मोरल को बूस्ट करता है। कोई शख्स आपकी लाइफ में आता है, आपने किसी काम को करना है, यू वांट टू डू समथिंग न्यू, और कोई शख्स आप किसी से मशवरा लेते हो, अगर छोड़ दफा कर ये ना करें, तो वो उस सूरत में आप कमिटेड थे, आप यू हैड मेड अप योर माइंड, आपने अपना दिमाग बना लिया है, आप तैयार है। मगर कोई एक ऐसा शख्स आपकी लाइफ में आता है या आप उससे काउंसलिंग लेते हैं तो वो आपसे कहता है कि ऐसा ना करना। क्यों? यानी वो आपकी तबीयत को और आपके पर्सपेक्टिव को इतना इन्फ्लुएंस करता है कि आप वैसे नहीं देख पा रहे जैसे आपने पहले देखा होता है। वो आपको अपनी मर्जी से चीजें दिखा रहा है और आप आहिस्ता 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 एक ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं अपने सामने कि आपको लग रहा है कि अब मैं एम नॉट गोइंग टू विन दिस बैटल, मेरे लिए सब कुछ डार्क ही डार्क है, तारीख ही तारीख है। मगर इसके बरक्स को एक ऐसा शख्स भी आपकी लाइफ में आता है, वो आपको इतना बूस्ट करता है, पॉजिटिवली आपको ऐसी एनर्जी देता है कि आप समझते हैं कि मैं खुद तो 65 किलो का हूं मगर मैं 100 किलो का वेट उठा सकता हूं। यानी ये आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपके लिए एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बन जाते हैं, ऐसा फेथ एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि आप समझते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है मेरे लिए, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों को जो मौका दिया अपनी लाइफ में काम करने का, अगर आप सिलेक्टिवली आप मौका दे रहे हैं तो यकीन जाने उससे क्या होगा कि आप एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। और यहां पर कालिब की तबीयत एक ऐसी तबीयत है जिसे खुदा ने बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया। पौलुस रसूल किसकी तबीयत की बात करता? फिलिपियों का खत को पढ़े तो वहां पर लिखा कि वैसी ही तबीयत रखो जैसी मसीह यीशु की भी थी। यानी वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह
یسوع کا بھی تھا. اور ایک تو اس کے مزاج کی بات ہے, اور یہاں کالب کے مزاج کی بات ہے, اس کی طبیعت کی بات ہے. ہماری طبیعتیں جو ہیں یہ اگر ان لائن ہے, الائنڈ ہے ود گاڈ, اگر خدا کے ساتھ الائنڈ ہے, ان کی الائنمنٹ ہوئی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے جن آنکھوں سے یسوع مسیح دیکھتا ہے, ان کانوں سے سنیں گے جن کانوں سے یسوع مسیح سنتا ہے, اس زبان سے بولیں گے جس زبان سے یسوع مسیح بولتا ہے. اور اگر ہم اس کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر میرے بابت یا آپ کی بابت خدا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں. اور یہاں پر کالب کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ کالب جو ہے اس کی کچھ اور ہی طبیعت ہے, کچھ اور ہی طبیعت ہے, اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے. کتنی پیروی کی ہے؟ پوری پیروی کی ہے. خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی پوری پیروی کریں. اگر آپ کا مزاج اور میرا مزاج جو ہے چیزوں کو دیکھنے کے معاملہ میں خدا کی طرح ہو جائے گا تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس کی پیروی کے معاملہ میں, اس کی اطاعت کے معاملہ میں, اسے فالو کرنے کے معاملہ میں بھی کنسسٹنٹ ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے, اور اسے جلال دیتے رہیں گے. کالب کو سکسیسز نظر آ رہی تھی مگر دوسرے لوگوں کو ناکامیاں نظر آ رہی تھی. آپ جب سکسیس, ناکامی میں بھی سکسیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ آپ سکسیس کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بنا رہے ہوتے ہیں. میری بات کو پھر انڈرسٹینڈ کیجئے. اگر آپ تاریکی میں روشنی کو دیکھ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ روشنی کو بنا رہے ہیں خود. You are creating the light. اور یہ آپ کو کانسٹنٹلی کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی ناکامی میں فتح دیکھ رہے ہیں تو آپ فتح کو کریٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ جس کی طبیعت پر بنائے گئے ہیں نا, اس نے تاریکی میں سے روشنی کو الگ کیا. وہ تاریکی میں بھی دیکھ لیتا ہے. کیا میں تاریکی میں روشنی کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے میری اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لیے اپنے مزاج سے چیزوں کو کریٹ کرنا شروع کریں, چیزوں کو بنانا شروع کریں. آپ کو کام کرتے ہیں, وہ بزنس کرتے ہیں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں, کہیں بھی ہیں, آپ نظر دوڑا کر دیکھیں کہ آپ چیزوں کی بابت کس طرح کا رویہ دیکھتے ہیں. کیا ڈیفرنٹلی دیکھ رہے ہیں؟ ایک ہجوم جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے اور آپ کیسے دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہوں, مگر the thing is آپ کا دیکھنا جو ہے وہ کیا نتائج پیدا کرتا ہے. کیا آپ صحیح دیکھ رہے ہیں؟ اب صحیح یہی نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ جیت ہی نظر آئے, آپ کو کسی کی ہار بھی نظر آ سکتی ہے, آپ کو اپنی ہار بھی نظر آ سکتی ہے, مگر خدا کے لینس کے ذریعہ سے. دیکھیں میکایا نبی کی میں ہمیشہ اگزامپل دیکھتا ہوں کہ میکایا جو ہے یہ خدا کا نبی تھا. He was a prophet of God. اور اس کا جو چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ کار تھا, اس نے ہجوم کی طرح نہیں دیکھا, اس نے خدا کی طرح دیکھا. 400 نبی یہ کہہ رہے تھے کہ یہوشافت شاہ اسرائیل تم جنگ کو جیت جاؤ گے. دھیان سے سنیے گا, کتنے نبی ہیں؟ 400 prophets, اور وہ سب کے سب ایک ہو چکے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے شاہ اسرائیل یہوشافت تم جاؤ گے اور جنگ کو جیت کر آؤ گے. مگر ان 400 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مختلف طرح سے دیکھتا. ان سب کو فتح نظر آ رہی تھی. اب جس لینس سے وہ دیکھ رہے تھے وہ لینس کرپٹ تھا, کرپشن کا شکار تھا. وہ بادشاہ کو خوش کرنے والا لینس تھا,
खुदा की निगाह से नहीं थे देख रहे। यहोशफत जो था शाह यहूदा, उसने शाह इस्राएल से कहा कि इन 400 के अलावा भी तेरे पास कोई है नबी? इस्राएल में कोई नबी है? ध्यान से सुनिएगा, क्या इनके अलावा भी कोई नबी है? शाह इस्राएल ने कहा हां है। मैं सोचता हूं कि यहोशफत ये कह रहा होगा कि व्हाई ही वाज नॉट इनवाइटेड। तूने इनविटेशन भेजा है, 400 prophets are here to make a prophecy, but you talking about another prophet and he's not here. Why he is not here? He was intrigued in his spirit. यहोशफत जो है उससे कुछ दाल में काला नजर आ रहा था। अब उसका देखना जो था वो मुख्तलिफ था। उसने अपनी तबीयत में इस चीज को एनालाइज किया कि ये 400 नबी जो हैं they are united and they are saying things as they have the one spirit, ऐसे जिनकी एक ही इनकी रूह है। उससे कुछ और नजर आ रहा था, and he wanted another confirmation. That is why he asked him and said, do we have another prophet in Israel? And the Shah Israel said, yes we do, but the prophet I'm going to tell you is never ever going to speak in favor of us. वो तो हमारी फेवर में कभी भी नहीं बोलता। शाह यहूदा यहोशफत ने कहा, क्या तू उसे मेरे लिए हमारे लिए बुला सकता है? शाह इस्राएल और शाह यहूदा ये दो बादशाह हैं, पता है आपको? और दोनों इस्राएल, एक इस्राएल के 10 कबाइल पे और एक इस्राएल के 2 कबीलों पर बादशाह है। बात हम कर रहे हैं देखने के ताल्लुक से, एक हमारा जो पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, उसके ताल्लुक से। यहोशफत को एक और नबी चाहिए था और इसीलिए उसने कहा कि एक नबी और बुलाया जाए और देखा जाए कि क्या नतीजा निकलता है। फिर वो नबी आया, मिकाया आया और 400 नबी एक तरफ थे, एक नबी एक तरफ है। अब नतीजा आपके सामने, आपने स्टोरी को सुना हुआ है। जैसे मिकाया आया, उसने प्रेयर की, उसने दुआ की। मैं सोच रहा हूं उसने हाथ उठाए होंगे, उसने देखा होगा यार 400 prophets are standing right beside him and he is the only one who is going to speak on behalf of God. What's going to happen? क्या होगा? और उसे ये भी मालूम है कि ये 400 हैं, ये कह रहे हैं कि शाह इस्राएल तू जा और जंग कर, तू जीत जाए। अब 400 लोग इन्फ्लुएंस कर सकते थे मिकाया अपनी तबीयत से, अपनी एक बात से, मगर मिकाया was not impressed at all. He was not influenced by their prophecies. He had his own mind, he had his own spirit, and he wanted to see things through the lens of Jesus. उसने कहा कि शाह यहूदा, मैं देख रहा हूं, मैं स्पिरिट में देख रहा हूं कि तुम लोग जंग के लिए गए हो और तुम हार के आ रहे हो। तेरे लोग कत्ल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, खेत आ रहे हैं। अब उसकी जुर्रत चेक करें जरा, जुर्रत उसकी देखें। 400 नबी एक तरफ है और वो अकेला एक ही बात कह रहा है। हम बाज़ एक ऐसी धारा में बह जाते हैं कि चल यार जितने सारे कह रहे हैं ठीक है। तो यहां पर अगर तो आप खुदा की निगाह से देख रहे हैं तो आप हजूम को अलाउ नहीं करेंगे कि आपके फैसले को वो इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि आप खुदा की निगाह से देख रहे हैं। और यही कुछ शाह यहूदा चाहता था। He wanted to see things differently. That is why he invited Micaiah the prophet. He said, ask him, call him, send him an invitation, because I want to know the will of God, whether we should be going for the war or not. I want to hear something different. क्या आप मुख्तलिफ सुनना चाहते हैं? क्या आप मुख्तलिफ देखना चाहते हैं? क्या आप उस निगाह से देखना चाहते हैं जिस निगाह से खुदा देखता है चीजों को? क्या आपको वो नजर आ रहा है जो खुदा देख रहा है? कावन को वो नजर आ रहा है जो खुदा देख रहा था। 400 को वो नजर आ रहा है जो बादशाह देखना चाहता है।
मगर मिकाया वो देख रहा है जो खुदा देख रहा था। मिकाया वो बोल रहा है जो खुदा उसे बुलवा रहा था। आप भी वही कुछ देखने की कोशिश करें जो खुदा आपको दिखाना चाहता है, और याद रखिए खुदा आपको आपकी बेहतरी दिखाता है। खुदा आपको आपकी कामयाबियां दिखाता है। खुदा आपको तारीकी में भी उजाला दिखाना चाहता है। खुदा आपको नाउमीदी में भी उम्मीद दिखाना चाहता है। खुदा आपको बेईमानी की हालत में भी ईमान दिखाना चाह रहा होता है। खुदा आपको कमजोरी की हालत में भी मुआजिजा दिखाना चाह रहा होता है। खुदा चाहता है कि आप लोगों की तरह ना सोचें, लोगों की तरह ना देखें, कालब की तरह देखिए, यहोशूफत की तरह देखिए, मिकाया की तरह देखिए, तो आपको खुदा फिर ब्लेस करेगा। अब अगर आपके सामने कोई खाई है और आपको कोई कहता है कि जंप लगा लो तुम बच जाओगे, खुदा कह रहा है कि डोंट डू इट। क्यों? आप कह रहे हैं नहीं खाई है नहीं है, खुदा कह रहे हैं देयर इज अ ditch, you're going to fall into it, you will destroy yourself, but people are asking you go and do it, you're not going to be affected by that. बिलीव करें, आप खुदा की लेंस से देखें। अगर खुदा कह रहा है जंप लगाओ तो लगाओ, अगर लोग कह रहे हैं लगाओ, डोंट डू इट until you get a confirmation from above. तो खुदा आवाज देकर गएगा आपके लिए कि इसकी तबीयत जो वो अलग है। और जब आपकी और मेरी तबीयत अलग होती है तो फिर याद रखिए मैं और आप ही बरकत नहीं पाते, बल्कि मैं और आप और हमारी नस्लें भी बरकत पाती हैं हमारे सबब से। और कालिब के सबब से, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, हिज जनरेशंस वर ब्लेस्ड, उसकी नस्लों ने बरकत पाई है। आप अपनी नस्ल के लिए क्या बरकत चाहते हैं? हमारा एक पंजाबी का मुहावरा है, और मैं अमूमन इस प्लेटफॉर्म से बोलता हूं कि जिवें दी कोको ओवें दे बाल, जिवें दी कोको ओवें दे बाल, जैसी मां वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप पूत पूत पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये जेनेटिक फिनोमिना है। अगर आप में ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही हैं तो आपकी जनरेशन में भी फ्लो करेंगे। अगर आप में नेगेटिविटी भरी हुई है तो आपकी औलाद में भी नेगेटिविटी ट्रांसफॉर्मेट होगी। अगर आप में अच्छाई भरी हुई है तो आपकी औलाद उस अच्छाई को जो वो एक्सपीरियंस करेगी। आपकी जनरेशन जो है गोइंग टू एक्सपीरियंस द गुडनेस ऑफ गॉड। और मैं इस मामले में एहतियात करूं, आप इस मामले में एहतियात करें कि ऐसा ना हो कि मेरे सबब से मेरी नस्लें जो वो नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करें, मेरी नस्लें जो वो बुराई को एक्सपीरियंस करें, मेरी नस्लें जो वो नाकामी को एक्सपीरियंस करें। और कालब की नस्लें कालब के सबब से बरकत का बाइस बनी है। इब्राहिम की नस्लें इब्राहिम के सबब से बरकत का बाइस बनी है। आपकी नस्ल आपके सबब से बरकत का बाइस बनेगी। आप क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसा करते हैं, बिलीव करें, एवरीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट योर जनरेशंस, whether you are careful about them or not. Everything is going to affect your generations. आप जो कुछ कर रहे हैं आज, यकीन जानिए आपकी नस्लें कल उसे एक्सपीरियंस करेंगी। और ये कुछ खुदा ने कालिब से कहा, सुनिएगा क्या लिखा है। पर इसलिए कि मेरा बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत है और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, और मैं उसको उस मुल्क में जहां से वो होकर आया है पहुंचाऊंगा, जिस मुल्क से वो होकर आया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। द पॉइंट इज, आप अगर डार्कनेस में से भी होकर आते हैं ना, तो खुदा उस डार्कनेस में आपको दोबारा लेकर जाएगा रोशनी बनाकर, और आपको वो जगह देगा जो तारीक है वो रोशन करेगा आपके लिए। और ये जो 10 लोग गए थे उन्हें डार्कनेस के अलावा कुछ नजर नहीं था रहा, बट इसका देखना जो है वो सिर्फ उसके लिए बरकत का बाइस नहीं बना, बल्कि उन तमाम तर लोगों के लिए जो उनके साथ सबके लिए बरकत का बाइस बन गया, उसकी नस्ल के लिए भी बरकत का बाइस। और इसलिए खुदा कहता है कि देख
I'm going to take you to the country, to the place you have been. You had been there already. पर इसलिए कि मेरा बंदा कालिब की कुछ लोग ड्रीमर्स होते हैं। ड्रीमर्स का मतलब समझे, ख्वाब देखने वाले होते हैं। ख्वाब देखने वाले लोग जो है, खुदा उन्हें यकीन जानिए कामयाबियां देते हैं। You have to see dreams through the lens of God. खुदा के लेंस से आप ख्वाब देखना शुरू करें। उसी तरह की तबीयत के मुताबिक देखें। खुदा फिर क्रिएट करता है चीजों को आपके लिए। आगे क्या लिखा है, उसने मेरी पूरी पैरवी की है और मैं उसे उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जिससे वो होकर आया, और उसकी औलाद किसकी? कालिब की औलाद उस मुल्क की वारिस होगी। उस मुल्क की वारिस होगी, यानी उस मुल्क की, उस धरती की जितनी भी नेमतें और बरकतें होगी वो उसके मालिक होंगे। तो किसका काम था? Who did this before? कालिब ने किया और उसकी नस्लें उसके सबब से बरकत पा रही थी। और हम कहते हैं ना कि पता नहीं इसके बाप दादा ने कौन सी नेकी की है कि आज ये खा रहे हैं। आप कुछ ऐसा कर चले या कि बहुत याद रहे। बारे दुनिया रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कर चलो कि बहुत याद रहो। आपकी नस्लें भी आपको याद रखें, खुदा भी आपको याद करे, खुदा भी आपका नाम जो है वो लोगों तक लेकर जाए कि इसने कुछ किया है अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए। और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। वारिस का क्या मतलब होता है? वारिस का मतलब है they did not own it by their own efforts. वारिस जो चीज उन्हें मिरास में मिली होती है, जो उन्हें दी गई है। तो आप और मैं अपनी औलाद के लिए क्या मिरास छोड़कर जाएंगे? अच्छी तबीयत देंगे, ईमानदारी की तबीयत देंगे, उन्हें फेथ जो है वो आगे ट्रांसमिट करेंगे, उन्हें बरकतें उनके लिए छोड़कर जाएंगे। खुदा ये सब कुछ मुझसे और आपसे चाहता है, और ये माँ और बाप दोनों का रवैया होना चाहिए। दोनों को अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ छोड़कर जाना है। आमीन जी। तो आइए चीजों को देखने का जो आपका तरीकाकार है उसे दुरुस्त करें, और खुदा फिर आपको ब्लेस करता चला जाएगा और आपको बरकतें देता चला जाएगा। अगर आपकी नाकामी है तो खुदा आपको नाकामी दिखाएगा, अगर आप खुदा की निगाह से देखेंगे, और आप हट जाएंगे पीछे। अगर खुदा आपको वहां पर कामयाबी देना चाहता है तो खुदा चाहता है कि आप मेरी आंख से देखें, तो खुदा आपको कामयाबी देगा। आप लोगों की आंखों से सब कुछ देखना शुरू करेंगे तो आप यू कैन बी डिसीव्ड, बट इफ यू बिगन टू सी द थिंग्स थ्रू द आईज ऑफ गॉड, ऑनेस्टली टेल यू, आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाइए, आइए अपने सरों को झुकाइए।